हेलो फ्रेंड्स। ये क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीके जीएस का क्वेश्चन है आज के सेशन में। चाहे आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, तो जीके जीएस का क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए सेम ही रहने वाला। जीके जीएस का क्वेश्चन ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम एंड नोट ए रूट बिकाउज। ठीक है। अदरक जो है एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए है इट स्टोर्स फूड मटेरियल, यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। ऑप्शन बी है इट हैज नोड एंड इंटरनोड, यानी कि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। ऑप्शन सी है इट लैक्स क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इट हैज नोड एंड इंटरनोड, यानी कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें जो है गांठ एवं पर्व होते हैं। ठीक है। अदरक जो है एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, यानी कि अदरक में जो है नोड और इंटरनोड होते हैं। इस कारण जो है अदरक जो है एक भूमिगत तना है और जड़ नहीं है। ठीक है। तो देख लिया जाए इसका डिस्कशन। अदरक जो है एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठें और अंतर्ग्रंथियां होती है। ये तने की विशिष्ट विशेषताएं हैं जो जड़ों में नहीं पाई जाती है। इस कारण से जो है अदरक जो है दोस्तों वो जो है एक जड़ है। ठीक है, एक भूमिगत तना है। ठीक है, इसलिए अदरक जो है एक भूमिगत तना नहीं है, ये तना है क्योंकि इसमें जो है नोड और इंटरनोड पाया जाता है। अदरक जो है एक भूमिगत तना है क्योंकि इसमें जो है नोड और इंटरनोड पाया जाता है। ठीक है, तो अदरक के बारे में और देख लेते हैं। इंग्लिश वाले जो भी है, इंग्लिश का भी स्लाइड बना हुआ है, आप लोग देख लें। अगर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों डिस्कस करेंगे तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश के व्यूअर्स भी काफ़ी कम होते हैं, तो आप लोग के लिए हम जो है पीपीटी पे लगा दी है इंग्लिश, आप लोग देख लेंगे। फिलहाल हम लोग हिंदी में डिस्कस कर देते हैं। अदरक जो है एक संशोधित तना है जो जमीन के अंदर उगता है। इस संशोधित तने को परकंद यानी कि राइजोम कहा जाता है। परकंद शाखित राइजोम जो है दोस्तों अधलेटे तथा क्षैतिज रूप से बढ़ने वाले तने होते हैं। इनमें नोड्स और इंटरनोड होते हैं जो वे स्थान हैं जहां तने पर जो है पत्तियां और फूल बनते हैं। जड़ों में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अदरक के बारे में तो इतना डिस्कशन काफ़ी है, आगे आया जाए। अब है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल इजिकल टू 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज एफ एल इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। ऑन इमर्सिंग इन वाटर इट विल एक्ट एज ए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल इजिकल टू 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। ऑप्शन ए है। ठीक है, इसका आंसर ही देख लिया जाए तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी कि एफ एल जो है वो ग्रेटर होगा 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह से। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देख लिया जाए। पानी में डूबे रहने पर 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाला उत्तल लेंस अभी भी उत्तल लेंस के रूप में कार्य करेगा, लेकिन 10 सेंटीमीटर से अधिक लंबी फोकल लंबाई के साथ इसका अर्थ यह है कि हवा में होने की तुलना में इसकी अभिसारी शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, जब लेंस को पानी जैसे सघन माध्यम में डुबोया जाता है तो लेंस पदार्थ और आसपास के माध्यम के बीच अपवर्तनांक का अंतर कम हो जाता है, जिससे फोकस दूरी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि
दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि दो वाटर इज ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फॉग विच कंसिस्ट ऑफ फाइन ड्रॉप्स ऑफ वाटर। दिस इज सो बिकॉज। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ए है, दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती है। ऑप्शन बी है, अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। ऑप्शन सी है, प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देख लिया जाए इसका भी डिस्कशन। कोहरे में दूर की वस्तुओं को देख पाना संभव नहीं होता है क्योंकि वस्तुओं से आने वाला प्रकाश कोहरे में उपस्थित पानी की बूंदों द्वारा बिखर जाता है। प्रकाश के इस परिकिरणन के कारण कोहरे के कारण देखना कठिन हो जाता है। ठीक है, अब है, जब प्रकाश कोहरे से होकर गुजरता है, जब प्रकाश जो है दोस्तों कोहरे से होकर गुजरता है तो वह हवा में लटकी हुई अनेक छोटी छोटी पानी की बूंदे से टकराता है। ठीक है, जब प्रकाश जो है दोस्तों कोहरे से होकर गुजरता है तब जो है वो हवा में लटकी हुई अनेक छोटी छोटी पानी की बूंदे से जो है वो टकराता है। ठीक है, ये बूंदे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बड़ी होती है और ये बूंदे जो है दोस्तों दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से जो है वो बड़ी होती है। प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। ठीक है, प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है, जिससे, ये बात आगे डिस्कशन नहीं है क्या, हाँ, जिससे दृश्यता कम हो जाती है। ठीक है, बिखरा हुआ प्रकाश जो है धुंधला और धुंधला प्रभाव पैदा करता है, जिससे जो है दृश्यता कम हो जाती है। विभिन्न वस्तुओं से आने वाला प्रकाश बिखर जाता है। ठीक है, इसलिए आंखें वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के आधार पर कोहरा तेजी से बन सकता है और उतनी ही तेजी से गायब भी हो सकता है। इसे फ्लैक्स फॉग कहा जाता है। ठीक है, आर्द्रता और तापमान के आधार पर कोहरा तेजी से बन सकता है और उतनी ही तेजी से गायब भी हो सकता है। इसे फ्लैक्स फॉग कहा जाता है। अब है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब जो है आवृत्ति नहीं चेंज होता है। इट मीन्स व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। ठीक है, तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक वर्णी प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब जो है फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। ठीक है, अब है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में जो है एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी। ठीक है, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज। ठीक है, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
इलेक्ट्रॉन का स्पीड पूछ रहा है इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो देखा जाए आगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है C/137 हो जाएगा। इट मीन्स द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज C/137। ठीक है, आगे आया जाए। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का जो है विकिरण करती है। ठीक है, जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगी। इंग्लिश में देखा जाए, ए ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ ई वाट पर मीटर टू एट ए हाई टेम्परेचर Tk। When the temperature is reduced to T/3K, the radiant energy in watt per meter 2 will be। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी E/81। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी E/81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड विच कैन डिस्ट्रॉय द कलर ऑफ एसिडिक KMnO4 इज। यानी कि वह अम्ल जो अम्लीय KMnO4 के रंग को नष्ट कर देता है उसका नाम क्या है। वह अम्ल जो अम्लीय KMnO4 के रंग को नष्ट कर देता है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है दोस्तों। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल की क्लास में।